गुड मॉर्निंग आईपीयू। स्टार्ट करते हैं आज की बातचीत जिसमें हम ये देख रहे होंगे क्या हम अपने अभी बचे हुए 3 एग्जाम में 9+ जीपीए ला सकते हैं या नहीं। गौर करिएगा, जीपीए यहाँ पे एसजीपीए का मतलब है। एसजीपीए क्या होती है? जो आपकी एक सिंगल सेमेस्टर की जीपीए होती है, राइट। तो क्या अभी हम अपने सेकंड सेमेस्टर की जीपीए को 9+ लेके जा सकते हैं? मैटर नहीं करता हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी जीपीए आई थी, हमने 8 लाया था, हमने 9 लाया था, पर क्या हम अभी इस सेमेस्टर में 9 जीपीए टारगेट कर सकते हैं? बिकॉज अभी हमारे 3 एग्जाम बचे हुए हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल या ईवीएस या फिर आपके पास AM2 एंड मैकेनिक्स बचा हुआ है। तो क्या भी हमारा इलेक्ट्रिकल है, AM2 है और मैकेनिक्स है, ये तीनों ही भी हवा सब्जेक्ट्स हैं। क्या इन तीनों में अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है? बिकॉज इन्हीं तीनों में तो मार्क्स नहीं आ पाते हैं और आप कह रहे हो इन्हीं तीनों में इतने अच्छे मार्क्स ले आओ कि आप एक बैलेंस आउट कर लो अपनी 9 जीपीए को। देखो, मैटर नहीं करता अभी तक कितनी आई है, मान लेते हैं अभी हमारा तराजू नीचे चल रहा है, पर हम अपने बाकी 3 सब्जेक्ट्स का तराजू ऊपर कर दें तो हमारी जीपीए कितनी बन सकती है? 9 बन सकती है। हो सकता है अभी आपके 2 एग्जाम जो है वो नीचे गए हो, और अगर आप अपने 3 एग्जाम्स की वेटेज ऊपर ले आते हो तो हमारा ये जो बैलेंसर है ये कहां की तरफ चला जाएगा? ऊपर की तरफ ही चला जाएगा। तो अभी ये लाना बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि सिर्फ आपके 2 ही एग्जाम हुए हैं, 3 एग्जाम अभी भी हमारे हाथ पे हैं। वैसे तो मैं पिछले 3 दिन से आप लोगों को रेगुलर स्टडी मटेरियल भेज रही थी, चाहे वो ईवीएस का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल साइंस का हो, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वन शॉट्स प्रेजेंट है और सब पे 50,000, 60,000, 1,00,000+ व्यूज आए हुए हैं। तो ये सब मटेरियल मैं आपको भेज चुकी थी, नोट्स रेगुलर आ रहे थे आपके पास, चीट शीट्स, फर्रे, आपके जो नोट्स हैं वन शॉट वाले वो सब आपके पास आ रहा था। बट मैंने कल देखा कि इलेक्ट्रिकल साइंस वाले बच्चे तो परेशान हैं ही, ईवीएस वाले बच्चों का भी डामाडोल है कि दीदी हमसे भी नहीं हो पा रहा है, हम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मैंने आपके लिए बना दिया एक स्टडी प्लान, मास्टर स्टडी प्लान पढ़ रहे होंगे, हम देख रहे होंगे कि क्या अभी भी 9 एसजीपीए लाना पॉसिबल है या नहीं। ध्यान करिएगा, एसजीपीए बोल रही हूँ, सीजीपीए नहीं बोल रही हूँ। सीजीपीए क्या होती है? कुमुलेटिव जीपीए होती है। कुमुलेटिव मतलब एवरेज निकलेगा आपका सेम 1 प्लस सेम 2 का, बट एसजीपीए मतलब इसी बार की सिर्फ सेम 2 की बात हो रही है। तो अभी मैटर नहीं करता आपके सेम 1 में कितने मार्क्स आए थे, मैटर ये करता है कि आप सेम 2 में इतना जोर लगा के काम कर रहे हो कि आप एक 9 जीपीए लेके आ पा रहे हो। और मेरे बात मानो, बहुत इजी होता है एक 9 जीपीए स्कोर करना, राइट। तो वी विल बी हियर जहां पे हम एक अपना रोड मैप डिस्कस करते हैं कि हम ये कैसे ला रहे होंगे। अभी हमारे पास ये स्टार्टिंग के जो 3 डेज थे इनका गैप था, पीआईसी के बाद भी हैव द 31st एंड 1 तारीख का हमारे पास गैप था, जिसमें आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। स्टिल इफ यू हैव नॉट स्टडीड और अभी कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तो हमारे पास आज का दिन है, वी हैव दिस वन डे। तो हम अपना ईवीएस और इलेक्ट्रिकल को पहले सिक्योर करते हैं, देन वी विल कम अपॉन कि हम AM2 और मैकेनिक्स में कैसे अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टारगेट क्या है कि हम ईवीएस और हमारा इलेक्ट्रिकल जो है इसमें 50+ स्कोर करके ला रहे हो 60 में से। ईवीएस वाले बच्चों के लिए तो बहुत इजीली पॉसिबल है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थोड़ी सी हर्डल्स आएंगी बिकॉज इलेक्ट्रिकल इज सम वे अ हार्ड सब्जेक्ट। बट वी विल डिस्कस कि इलेक्ट्रिकल में ऐसी क्या क्या चीजें पढ़नी है कि आप मैक्सिमम स्कोर करके आ रहे हो। देखो, इलेक्ट्रिकल जो है ना हार्ड सब्जेक्ट तो है ही, बट द थिंग इज आप इजी टू ग्रैब टॉपिक्स अगर पहले कर लेते हो तो आपका एक अच्छा जीपीए इजीली बच जाता है। इजी टू ग्रैब टॉपिक्स से मेरा मतलब आप क्यों जा रहे हो यूनिट 1 के न्यूमेरिकल्स पे, जब आपको पता है कि वो कुछ भी पूछ सकता है। ग्रैब द लोअर फ्रूट्स पहले, जो आपका यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 होता है। तो अभी डिस्कस करते हैं हम इलेक्ट्रिकल साइंस और ईवीएस में कैसे काम कर रहे होंगे। देन हम आएंगे अपनी वीडियो के एंड में आते आते कि हमें AM2 को भी प्रिपेयर करना और मैकेनिक्स को भी करना है। AM2 को सिक्योर करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज इलेक्ट्रिकल एंड AM2 आर द 2 सब्जेक्ट्स जहां पे बैक आ जाती है तो 4th ईयर तक क्लियर नहीं हो पा रही होती। अभी भी आपके जो सेवियर बैचेस हमने रिलीज करे हुए हैं 4th ईयर के बच्चे ले रहे हैं कि बैक ही क्लियर नहीं हो रहा। तो प्लीज ट्राई हम ये करेंगे कि हम AM2 का और इलेक्ट्रिकल बैक तो बिल्कुल ना आने दे, इवन एक अच्छा जीपीए लेके आ रहे हो इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जहाँ पे पूरी क्लास कंपैरेटिवली लो एफर्ट्स मार रही है और आप उसी सब्जेक्ट में हायर एफर्ट्स मारते हो तो आपका जीपीए तो इंक्रीज होता ही है, आपकी रैंक भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल स्टफ, AM2 स्टफ, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो 20-25 मार्क्स ला रहे होंगे, ठीक है। और अगर आप इसी सब्जेक्ट में 50+ ले आते हो 60 में से तो आपका रैंक तो इंप्रूव हो गया, जीपीए ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। अभी हमारे पास जो 3 क्वेश्चन आते हैं दैट इज कि हम अपना जीपीए कैसे बैलेंस करेंगे लास्ट के 3 एग्जाम्स में। तो आपको स्ट्रैटेजी बताई जाएगी कितना कितना कहां से पढ़ना है। मैं आपको मस्ट टू टॉपिक्स दिखा दूंगी, चीट शीट्स दिखा दूंगी एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम देख रहे होंगे कि हमें कहां से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे विद द यूट्यूब स्ट्रक्चर नोट्स। अब आ गया हमारे पास कहां से कितना पढ़ना है एज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी आप जो लेके बैठे होगे ना, यू विल बी कवरिंग यूनिट नंबर 1 पहले,
जब तक वो खत्म नहीं होगी हम यूनिट नंबर 2 पे नहीं आ रहे होंगे, फिर यूनिट 2 खत्म ही नहीं हो पाएगी और 3 और 4 तो ऐसे ही रखी रह जाएगी। बट अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा गिस्ट है वो ये है कि यूनिट नंबर 3 एंड 4 आर वेरी इजी टू ग्रैब। तो हमें पहले यही करना है, 3 और 4 ही पहले करना है, देन वी विल कम अपॉन 2 एंड देन वी विल कम अपॉन 1 बिकॉज 1 इन द लेंथीएस्ट यूनिट। तो हम यही देख रहे होंगे कहां से एंड कितना पढ़ना है, फिर हम आ जाएंगे कौन सी यूनिट पहले करनी है कौन सी लास्ट में करनी है। इसी का आंसर मैंने आपको दिया। थर्ड फोर्थ हमको पहले करना है वर्दर वी आर ईवीएस स्टूडेंट्स या फिर हम इलेक्ट्रिकल वाले हो। 3 और 4 बहुत छोटी है, बहुत इजी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत अच्छे आ रहे होते हैं और इजी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। स्ट्रक्चर्ड रिसोर्सेज अब हमें कहाँ पे मिलेंगे, तो स्ट्रक्चर्ड रिसोर्सेज मैं भी आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे हमें मिल रहे होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वी हैव होस्टेड वन बैच फॉर यू जिसका नाम है FFT केयर्स। FFT केयर्स जहाँ पे हमने सारी की सारी चीजें जैसे कि बैच का नाम है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए डाली हुई है। कहाँ पे डाली है, लेट मी शो यू। पहले मैं आपको दिखाई देती हूँ कहाँ पे करना है, देन इस पे आते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट टू सर्च 1514.com इन योर ब्राउजर। अभी करके भी दिखा दूंगी, स्टिल एक बार सुन लो। 1514.com सर्च करके आपको आ जाना है SEM 2 CSE IT पे। SEM 2 CSE IT में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने को मिलेगी, विच कैटेगरी यू वांट टू गो। तो पहली कैटेगरी तो हमारी सेवियर बैच ही थी, सेवियर बैच थी जो कि अभी तक 1000 प्लस बच्चे एनरोल कर चुके हैं। 1000 प्लस स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी स्टडिंग फ्रॉम सेवियर, जहां पे हमने डेडिकेटेड वन शॉट डाली हुई है 7 से 8 घंटे की। आपके पास 24/7 एक डाउट सपोर्ट है ट्विटर का, जिसने भी वो वीडियोस रिकॉर्ड करी है। ट्विटर के साथ यू हैव 2+ मेंटोर्स आल्सो इन द ग्रुप, जो कि आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे भाई ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। वन शॉट के साथ हमारे पास यहाँ पे MRQs भी है, PYQs भी है और पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाए गए हैं। राइट, दिस इज इन द सेवियर एंड इसके साथ में वी हैव लॉन्च द FFT केयर्स। FFT केयर्स इज अ फ्री सीरीज। इसके सिंबल के साथ ये वाले हमने ऐड कर दिया बिकॉज यू शुड नो कि ये वाला फ्री सीरीज है। FFT केयर्स आप सर्च करोगे तो यू विल गेट योर ऑल द बैचेस, चाहे वो AM2 का हो, चाहे वो मैकेनिक्स का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो। यू कैन एनरोल नाउ ऑल्सो, या फिर वो EVS का ही क्यों ना हो। ठीक है, ये सबकी फ्री ब्रांचेस हमने ओपन करी हुई है, जहां पे FFT केयर्स में व्हाट वी हैव डन फॉर यू इज हमारे YouTube के वन शॉट्स, इन्हीं वन शॉट्स के नोट्स, क्योंकि आप जिस वन शॉट से पढ़ रहे हो उसी के नोट से पढ़ोगे, इट विल बी अ गुड थिंग। ऐसा नहीं है कि दोस्तों ने जो भी रैंडम नोट्स भेज दिए हमने उसी से पढ़ लिया, क्योंकि दोस्त जो आपको भेज रहा है हो सकता है वो सिलेबस का ना भी हो, उसे भी किसी रैंडम GC से ही मिला हो। सो वी शुड ओनली स्टडी द नोट्स दैट आर प्रेजेंट इन द वन शॉट, सो दैट आप जो भी देख रहे हो, जो भी आपने पढ़ा है अभी वीडियो में, सेम नोट्स से आप रिविजन कर लो। वन शॉट हो गए, नोट्स हो गए, देन वी विल कम अपॉन द PYQs। PYQs भी आपके लिए 50 केयर्स में क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है, जो PYQs सॉल्व करके दिखाए हैं 23, 24 और 25 के, दैट इज इनटू द सेवियर। अभी आपको लेके आते हैं किस रोड मैप से हमें पढ़ना है, कहां से स्टार्ट करना है अभी और कहां पे आगे हमें फिनिश करना है। तो ये मैंने उन्हीं बच्चों के लिए बताई है जो सेवियर में है, वो भी फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज फॉर द होल यूट्यूब फैमिली जो कि हमारे फ्री बैचेस में भी एनरोल है। सो हाउ यू नीड टू स्टडी इसके सबसे पहले वी विल डू द मस्ट डू टॉपिक्स। कहां पे मिलेंगे मस्ट डू टॉपिक्स? FFT केयर्स में भी अपलोडेड है, सेवियर में भी अपलोडेड है। अ सिंगल PDF इज देयर जहां पे लिखा हुआ है किस सब्जेक्ट का कितना पढ़ना है। आपका सिलेबस इज इतना बड़ा, वी जस्ट नीड टू स्टडी द टॉप 3 टॉपिक्स इन ईच यूनिट। ओनली 3 से 4 टॉपिक पढ़ रहे होंगे हर एक यूनिट के, दैट्स व्हाई इट इज द मस्ट डू टॉपिक, बिकॉज वी कॉल कि हमारा जो सिलेबस है अगर वो 100% है तो इस 20% सिलेबस में से हमारा 80% ऑफ एग्जाम आ रहा होता है। Only from the 20% of the syllabus, the 80% exam is covered. तो मतलब 8 GP तो हलवा है, 8 GP तो आप बहुत आराम से ला सकते हो अगर आपने सिर्फ 20% सिलेबस भी करा है। So ये 20% सिलेबस इज द मस्ट डू टॉपिक्स, जहां से आपका 80 मार्क्स तो कंफर्म हो गए। देन हम YouTube की वन शॉट ओपन करेंगे। FFT केयर्स में मैंने ये सब स्ट्रक्चर करके आपके लिए प्लेलिस्ट लगा दी है। देन हमने नोट्स पढ़ने हैं, यही वन शॉट वाले ही सेम नोट्स पढ़ने हैं, FFT केयर्स में डाले हुए हैं। और ये वन शॉट्स पे आराम से 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस व्यूज गए हुए हैं, तो यू कैन आराम से ट्रस्ट तो कर ही सकते हो और वाइब भी आपके लेवल की ही मैच हो जाएगी। देन हमारे पास एक चेकलिस्ट आती है, जब हम ये पढ़ लेते हैं देन वी हैव अ चेकलिस्ट जहाँ पे वो 3 से 4 टॉपिक्स लिखे हुए हैं। आप जब से जैसे पढ़ते जाओ टिक मारते जाना, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ यार मेरा ये काम खत्म हो गया है, अब मेरा ये वाला यूनिट डन है, मुझे इसके बाद इस यूनिट की सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है, मुझे और कोई थर्ड पार्टी PDF उठा के नहीं पढ़नी है। लास्ट में आ जाते हैं हमारे 50 फर्रे, जिसमें आपकी कंप्लीट यूनिट एक सिंगल शीट ऑफ पेपर पे लिस्ट डाउन होती है विद फॉर्मूला, विद डायग्राम, विद विजुअल्स, विद फ्लो चार्ट्स, सो दैट आपको एक कंप्लीट यूनिट का लिस्ट मिल जाता है। यहाँ पे हमारी ये चीज खत्म हो गई है, मैं आपको लेके चलती हूँ वेबसाइट पे एंड यूट्यूब पे, जहाँ पे सारा का सारा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट प्रेजेंट है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं वेबसाइट पे एंड यूट्यूब के उन क्रिस्प
एंड फ्री ऑफ कॉस्ट वन शॉट पे जिन पे 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख प्लस व्यूज आ रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है। सो बेसिकली दिस इज हाउ द वेबसाइट लुक्स। मुझे सेमेस्टर 2 पे आ जाना है एंड आफ्टर एंटरिंग द सेमेस्टर 2 आई विल सी द सेवियर बैचेस। मैं आपको सेवियर बैचेस दिखा देती हूँ पहले। जैसे इलेक्ट्रिकल साइंस पे क्लिक करते हैं तो इलेक्ट्रिकल साइंस सेवियर बैच में हमारी चारों की चारों यूनिट्स कवर्ड हैं। हमारे पास यहाँ पे एक वन शॉट आ जाता है जो कि 3-3.5 घंटे का वन शॉट है। इस वन शॉट के बाद हमारे पास एक क्विक रिवीजन वीडियो आती है 23 मिनट्स की, जिसे हमें 50 फर्रे समझा रहे हैं। देन आपके पास डीसी के, ट्रांसफॉर्मर्स के पेड नोट्स आ जाते हैं जिसमें आपको क्रिस्प यूनिट 3 एंड 4 बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, डायग्राम्स के साथ कि कैसे आपको डायग्राम बना के आनी है, राइट। देन हमारे पास इंसेंट 23 सॉल्व है एंड 50 फर्रे सॉल्व है। इसके साथ में एमआरक्यूज भी बैच में ऐड करवा दिए गए हैं फॉर द लेटेस्ट ईयर 23, 24 एंड 25। हमारे पास यहाँ पे बेसिक टू एडवांस वन शॉट है, 1-to-1 मेंटर गाइडेंस है, टॉपिक वाइज एंड यूनिट वाइज आपको एमआरक्यू करवाए जा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यूनिट 3 के एमआरक्यूज आप एक जगह पे बैठ के खत्म कर लेंगे। पिछले 2 इंसेंट के क्वेश्चन पेपर्स आपको हाथ पकड़ के सॉल्व करवाए जा रहे होंगे। साथ में आपको मिल रही होगी 24/7 डाउट कम्युनिटी, क्योंकि आप दोस्त से तो एंड डे तक भी पूछोगे ना, वो आपको यही बोलेगा कि भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा। बट हेयर इन द ग्रुप 1000+ बच्चे ज्वाइन है एंड ऑल आर स्टडिंग टुगेदर। तो आपको दिख रहा होगा यार कि ये बंदा पढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। आप साथ में बैठ के पढ़ सकते हो, डाउट्स ले सकते हो, ट्विटर्स हैं, मेंटर्स हैं ग्रुप पे। आपको एक भी छोटी सी भी दिक्कत आती है, आपको जस्ट बताना है, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको लेके चलती हूँ F50 केयर्स पे हम कैसे आएंगे। तो सिमिलरली हमें सेम 2 पे ही क्लिक करना है। स्टोर पे आके कैटेगरी का ऑप्शन जब आपको दिखेगा तो आप एंटर कर सकते हो सेम टू F50 केयर्स में। F50 केयर्स में आ जाते हैं तो ये सारे के सारे मैंने आप लोगों के लिए फ्री कैच कोर्स बनवाए हैं बिकॉज F50 एक्चुअली केयर्स फॉर यू। तो F50 केयर्स में हम आ जाते हैं ES पे। ES पे व्हेन आई क्लिक तो यहाँ पे भी हमारी चारों यूनिट्स कवर्ड है, फ्री ऑफ कॉस्ट कवर्ड है। डिफरेंस सिर्फ इतना है। तो आपको चीट शीट की वीडियोस मिल जाएंगी यहाँ पे 2 घंटे की। आपको एक और वीडियो मिलेगी 17 मिनट की यूनिट 2 की चीट शीट की। देन आपके पास आ जाएगा यूनिट नंबर 4 का पार्ट 1, इंस्टेंट के क्वेश्चन पेपर है 23 के। व्हाट्सएप का लिंक यहाँ पे भी है जहाँ पे आपके डाउट सपोर्ट हो जाएंगे। सिर्फ अंतर इतना है कि पेड में जिस पेड ट्विटर ने बनाया है आप उससे डायरेक्ट बातचीत कर पाओगे, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ पाओगे। स्नैपशॉट खींच के भेज देना, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है टीचर हैंड टू हैंड सॉल्व कर देगा। यहाँ पे सारे बच्चे होते हैं, सारी आपकी डाउट कम्युनिटी बनी हुई है जहाँ पे सारे कॉलेजेस के IPU के 40+ कॉलेज के बच्चे इकट्ठे आके F50 पे पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास F50 के फर्रे दोनों कोर्सेज में ही अपलोडेड हो गए हैं। सो दिस इज द पेड बैच। आपको कुछ नहीं करना, फ्री जो बटन है हमारा इस पे क्लिक कर देना है, आप 5 सेकंड में बैच के अंदर एनरोल हो जाओगे एंड यू विल बी एबल टू सी ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो यूनिट 1 की वीडियोस, 2 की वीडियो, 3 की वीडियो, 4 की वीडियो सब स्ट्रक्चर्ड मैनर पे है। यू जस्ट नीड टू क्लिक इट, ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। इस ड्रॉप डाउन में से जौन सा भी पढ़ना है उस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो यही सेम चीज अगर आपको यूट्यूब पे चाहिए तो ये रही हमारी इलेक्ट्रिकल साइंस की जो हमारी प्लेलिस्ट है। यहाँ पे इफ यू कैन सी तो बढ़िया बढ़िया जो व्यूज हैं वो आए हुए हैं सारी की सारी वीडियोस पे, चाहे वो आपकी यूनिट 1 की वीडियो, 2 की वीडियो। एंड यहाँ पे हमारे पास क्विक रिवीजन चीट शीट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिट 1 एंड 2 आपको एक कंप्लीट छोटू सी वीडियो में करवाया हुआ है। यहाँ पे MRQs भी आपको करवा के दिखाए हुए हैं यूनिट नंबर 3 एंड 4 के 1.5 घंटे की वीडियो में। आपका यूनिट 3 और 4 तो सिक्योर हो ही जाएगा। तो प्लीज डोंट मिस दिस वन वीडियो एंड दीज 3 वीडियोज। ये एकदम सोने पे वाली बात है। यहाँ पे 50 फर्रे के लिए भी आपके लिए फ्री में चीजें डलवाई हुई हैं बिकॉज वी एक्चुअली केयर्स फॉर यू। कम से कम 16 से 18 कंटेंट का जो कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यूट्यूब पे होस्टेड है। एंड पेड में आ जाती है प्रीमियमनेस कि हाँ यार मेरे पास है, मुझे पढ़ना है। आप एक छोटा सा 100 रुपए का अमाउंट भी पे करते हो ना तो आपको रहेगा यार हाँ मैंने पे किया है, मुझे जी जान लगा करके पढ़ना है, मेरे पास टीचर है, मेरे पास मेंटर है, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो व्हाई आई एम नॉट। ये चीज जो है सिर्फ ये पेड में आती है, वरना यूट्यूब पे वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स फॉर यू। अगर आप EVS वाले बच्चे हो तो ये वीडियो मैंने ही रिकॉर्ड करी हुई है 2 साल पहले। आई रिकॉर्डेड दिस वीडियो, 29 के व्यूज इस पे आ गए हैं। आपके यूनिट 3 एंड 4 की वीडियो भी रिकॉर्ड करवा दी गई है। एंड साथ में आपके पास एक और वीडियो है जहाँ पे 23 एंड 24 के जो है आपको सॉल्यूशन करके दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आप इतना कर लेते हो तो आपका EVS और इलेक्ट्रिकल तो सिक्योर हो जाता है। नाउ लेट मी टेक यू कि हमारे पास कौन कौन से नोट्स हैं। ठीक है, एक स्टडी मटेरियल बताती हूँ कंसाइज सा कि भाई देखो सिंपल सी ट्रिक, दोबारा से सुन लो मेरी बात ध्यान से कान खोल के कि आपको मस्ट डू टॉपिक से ही पढ़ना है। बिकॉज मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि सिर्फ 20% सिलेबस में से 80% जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो बन के आ रहा होता है। उन 20% टॉपिक्स को ही हम मस्ट डू टॉपिक्स बुलाते हैं। तो मस्ट डू टॉपिक्स की PDF अभी दिखा रही हूँ मैं आपको कहाँ मिलेगी। एंड मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे जो F50 के फर्रे हैं वो कहाँ मिल रहे होंगे। वन शॉट में जो वीडियोज में नोट्स यूज हुए वो कहाँ से मिलेंगे। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज द मेन थिंग कि क्वेश्चन पेपर आया कैसा था, एक्चुअल क्वेश्चन पेपर दिखाओ जो IPU बनाता है। तो अभी इन सब चीजों की तरफ आपको लेके चलते हैं। हम आगे हैं अपने नोट्स पे, खुद को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं एंड यस हियर वी गो अगेन। तो हमारी जो है दिस इज द थिंग।
अभी मैं आपको दिखाती हूँ नोट्स कैसे कैसे हैं। तो ये देखो यार, सबसे पहले 50 के फर्रे वाली जो है ये पीडीएफ है। 50 के फर्रे में यू कैन सी कि आपके पहले चारों यूनिट्स आपको बताए गए हैं कि यूनिट नंबर 2 में जैसे कि सिर्फ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है तो कितने टाइप के पॉल्यूशन है, एंड आपको हेडिंग्स बताई गई है कि ये हेडिंग्स आपको पढ़नी है। देखो एग्जाम में आपको जो कंटेंट पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, डिफाइन, डायग्राम वगैरह, बट आपको हेडिंग पता हो तो आप बहुत आराम से लिख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल नॉइस पॉल्यूशन पढ़ रहे हो तो इफेक्ट और कंट्रोल पढ़ के जाना है, यहाँ पे सोर्सेज, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स पढ़ने हैं। आपके लिए एक कंसाइज शीट पे चारों की चारों यूनिट्स लिख दी गई है कि सिलेबस क्या है, सिलेबस का एकदम विजुअल कंसेप्चुअलाइजेशन आपको दिखा दिया गया है। देन कम्स योर यूनिट 1 का चीट शीट, जहां पे आपको एक सिंगल शीट में आपकी यूनिट नंबर 1 कवर्ड है कि भाई ये डिफाइंस है इन सबकी, फंडामेंटल्स एक टॉपिक है यूनिट 1 में, एक नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी एंड बायो पायरेसी एंड बायो प्रोस्पेक्टिंग। इस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है ना, मुझे याद है अभी भी मैंने पढ़ाया है वीडियो में आप लोगों को, ईवीएस बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो आप वहां से जाके भी रेफर कर सकते हो। यूनिट नंबर 2 पूरी की पूरी पॉल्यूशन के बेसिस है। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आपको सारे थोड़े थोड़े पता होने चाहिए, यहाँ पे आपके लिए क्रिस्प फॉर्म में डिफाइंस भी लिखवा दी गई है हर एक पॉल्यूशन की। तो आप जब पढ़ चुके हो ना तब एक बार इसे पढ़ के जाना, तो आपके कंसाइज क्लियर जो कॉन्सेप्ट है वो हो जाएंगे। इवन दो ऐसा नहीं है कि पहले आपको जरूरी है कि पूरे यूनिट का जो नोट्स पढ़ने वही पढ़ने, आप पहले इससे भी रीड मार लोगे, पहले अगर आप 50 फर्रे पढ़ लेते हो तो भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एंड देन नोट्स पढ़ते हो तो वही चीजें और डेप्थ में समझ आ जाएगी। जो यूनिट नंबर 4 है, यहाँ पे सारा का सारा पॉल्यूशन के बेसिस पे ही आपको कराया गया है। देन कम्स आर एनवायरमेंटल टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस एक सिंगल पीडीएफ को करके आप चले गए ना तो आपका काम बन जाएगा। इस पीडीएफ में सारे के सारे वो टॉपिक्स प्रेजेंट है जो कि एग्जाम में आते हैं। बायोडाइवर्सिटी जैसे आपको पता है, हॉटस्पॉट हो गया, इंस2 एक्स2 हो गया, बायोपायरेसी हो गया, एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, इन्हें कोई रोक ही नहीं सका आज तक ना, महाकाल तक इन्हें मतलब कोई वो निवारण निकला नहीं है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, बढ़िया से पढ़ के जाइएगा आप इन सबको। तो यूनिट नंबर 2 के भी सिमिलरली आपको बताए गए हैं कि पॉल्यूशन में भी कौन से वाले पॉल्यूशन पढ़ने हैं, क्या एक्चुअल में पूछा जाता है। यूनिट नंबर 3 में आपको बताया गया है कि एसिड रेन वगैरह जो होता है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होता है, ये सब पूछा जाता है। तो दिस इज द पीडीएफ जो आपकी गो टू पीडीएफ होनी चाहिए। इस पीडीएफ को खोलना है हमें और एक एक चीज अपने नोट्स में से पढ़ लेनी है। पहले आप वन शॉट ओपन करना, वन शॉट के साथ अपने नोट्स ओपन करके रखना, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसे नोट्स में देखते हुए चलना। देन आप ये वाली पीडीएफ में आना है, सारे के सारे टॉपिक्स पे टिक करते हुए चलना, हाँ ये हो गया, हाँ ये हो गया, हाँ ये हो गया। अगर आपने इतना कर लिया ना तो मैं आपको सच्ची बता रही हूँ 50 प्लस क्या, आप सीधा 60 में से 60 भी ले आओगे। आपको जिसने सेवियर बैच में पढ़ाया है वो भी हमारे 50 से ही पढ़ी हुई है, एंड शी हैज स्कोर्ड 60 ऑन 60 इन ईवीएस। तो 100 में से 100 नंबर उस बच्ची के आए हुए हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया है इस बार ईवीएस के बैच में। ठीक है, तो वो पिछले साल हमसे पढ़ी थी, इस साल उन्होंने हमें हमारे बैच में पढ़ाया है, एंड शी हैज टोल्ड एग्जैक्ट टिप्स जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करती है। देखो ईवीएस जो है ना, सबको ऐसा लगता है कि हो जाएगा, बट इट इज नॉट द थिंग, इट इज नॉट द थिंग। जब सब्जेक्ट इजी होता है तो चेकिंग स्ट्रिक्ट होती है, जब सब्जेक्ट जो है वो टफ होता है तो चेकिंग आपकी लीनियंट होती है। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप ईवीएस को हवा में लोगे तो मार्क्स नहीं आ रहे होंगे। अब आपको बस गो थ्रू करवा देते हैं। यहाँ पे आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज, मतलब ये आपका जो पीवाईक्यू वाला पीडीएफ है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टेड, यूट्यूब का फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ है उसके नोट्स हैं ये, यूट्यूब वाला। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपका पीवाईक्यू है। एक और पीवाईक्यू हमने जो पेड में करवाया है वो 2 घंटे का है, 2 आवर्स का है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा होगा एग्जाम में। उसमें आपको टिप्स भी बताइए किस तरीके से लिख करके आना है। ये सेवियर बैच में है, एंड सेवियर बैच का प्राइस भी हमने डाउन कर दिया, सिर्फ 99 रुपीज में आपको कंप्लीट ईवीएस का बैच प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपके पीवाईक्यूज करवाए गए हैं 23 के, 24 के, 25 के, आपकी आकाश पूरी सॉल्व हुई है। देन एक मैंने पीडीएफ आपके लिए अलग से बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया है इसमें बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में। तो दिस इज अ वेरी गुड पीडीएफ, बहुत सुंदर सुंदर मैंने इसमें नोट्स बनाए हैं, आपको ये भी मैं भी दे दूंगी। ये सब चीजें आपकी जो 50 केयर्स है और सेवियर बैच है उसमें अपलोड हो जाएगी। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इनका लिंक लगा दूंगी, सो दैट आप डायरेक्ट एक्सेस कर पाओ ड्राइव से, है ना, इधर उधर जाने का नीड ही ना पड़े। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल साइंस के लिए जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, बहुत सच्ची में बहुत ज्यादा जरूरत थी, हमने फर्रे बना दिए हैं जिसमें आपको कंप्लीट जो यूनिट है वो एक सिंपल सिंपल चीजों में समझ में आ रही होगी। तो ये देखो, ये आपके यूनिट नंबर 3 के लिए सारे के सारे डायग्राम्स बना दिए गए हैं, एंड प्लीज मेक श्योर आप यूनिट नंबर 3 और 4 बढ़िया से करके जा रहे हो इलेक्ट्रिकल साइंस में, बिकॉज यहाँ डायग्राम्स का गेम है सारा का सारा। आप डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका काम सॉर्ट हो जाएगा। दिस इज द 50 फर्रे फॉर द यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रिंसिपल जनरेटर ऑफ मोटर, सब कुछ डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाया गया है। तो डायग्राम अच्छे से करके जाने हैं, बिल्कुल बना बना के मस्त प्रैक्टिस करके जाना। सिर्फ डायग्राम्स भी कर लेना तो आपके 30 नंबर सिक्योर हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल साइंस में। बैक का तो डर भूल ही जाओ, बैक तो यार बहुत ही बेइज्जती वाले केस में आती है। अच्छे से पढ़ के जाओ, चेकिंग लीनियंट होगी, सब चीजें बना बना के प्रैक्टिस करो। सारे फ्री रिसोर्स दिखा दिए, पेड रिसोर्स तक आपको दिखा दिए, अब आपको किसी भी चीज की यार जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पे आपके लिए इलेक्ट्रिकल साइंस की आकाश लगा दी है, ये वो नोट्स हैं जो पीडीएफ में यूज हुए हैं, चिंता मत करो, मैं सब कुछ अभी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी।
ये 2023 का एग्जाम है और ये हमारी प्यारी सी साइट है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब बता दिया है। अब कल का एग्जाम आप बिल्कुल से फोड़ के आ रहे होंगे, मुझे कल आकर के इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए कि हाँ दी एग्जाम अच्छा गया, 9 GPA आ जाएगी। ठीक है, तो अभी आप करके आइए, फिर आपसे मिलते हैं AM2N मैकेनिक्स के लिए। टिल देन बाय बाय।